हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? चलिए सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम लोग चैप्टर 12 करते हैं। चैप्टर 12 का नाम क्या है? एयर। एयर का मतलब क्या होता है हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। एयर मतलब हवा, है ना। देखिए, चैप्टर 12 शुरू करने से पहले हम कुछ बता दें। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, सारा पढ़ा दिए हैं। आप पीछे देख सकते हैं आप, है ना। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 खत्म हो चुका है। यूनिट 4 भी खत्म हो चुका है। चैप्टर 12 यूनिट 5 का 12, 13 और 14 है, जो 3 दिन लगेगा और करने में। इसके बाद ये यूनिट ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, है ना। मतलब कि एक यूनिट एक बार में पढ़ाएंगे, फिर सेकंड यूनिट एक बार में, फिर थर्ड यूनिट एक बार में, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ यूनिट के एक बार में पढ़ाएंगे, है ना। अब उसके बाद फिर टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 नहीं कराएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे, है ना। लेकिन टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 कराने से पहले टेस्ट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट पेपर 1 देंगे, फिर उसके बाद जो टेस्ट पेपर 2 का सिलेबस है उसको हम लोग करेंगे। सारा कुछ कर चुके हैं। और ये बुक आप लोग का जनरली मैक्सिमम स्कूल में अगर नहीं भी चले तो इसका जो कंटेंट होता है, मतलब कि इसके अंदर जो सारा चैप्टर दिया हुआ रहता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। कोई भी बुक जो होगा आपका, कोई भी बुक चले, अगर मान लीजिए प्राची का चलता हो या फिर वंडर्स ऑफ साइंस पर चले, कुछ भी चले, है ना। वो मतलब कि इसमें कंटेंट बहुत बढ़िया दिया रहता है। आप टेंशन ना लीजिए कि आपका ये लक्ष्मी सिंह का साइंस बुक है तो नहीं चलेगा या फिर ये नहीं चलेगा। आप इससे अगर समझ लेते हैं तो आपको आपका जो एक्सरसाइज होगा और जो आपका चैप्टर होगा सारा कुछ आपको एकदम पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12 एयर। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कि हम लोगों को क्या क्या सीखना है, उसमें से क्या क्या पढ़ना है। एयर ऑल अराउंड, हमारे चारों ओर हवा है, ठीक। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। फिर व्हाट डज एयर कंटेन, एयर क्या क्या कंटेन करता है, मतलब एयर में क्या क्या होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की विशेषताएं, मतलब विशेषताओं के बारे में जानेंगे, मतलब क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ है। कीपिंग द एयर क्लीन, और हवा को कैसे मतलब शुद्ध रखें या फिर साफ रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीड द सेंटेंस एंड से ट्रू और फॉल्स। इसमें से सेंटेंस को पढ़ने बोल रहा है और बताना है कि ये सही है कि गलत है। चलिए आप लोग पहले बताइए। इसमें वी कैन सी एयर, हम लोग हवा को देख सकते हैं, बताइए। हवा को देख सकते हैं क्या? हवा को हम लोग नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये फॉल्स होगा, है ना, फॉल्स। वी कैन फील एयर, हम लोग हवा को एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत जोर का हवा चल रहा है आपका, है ना, बहुत जोर का हवा चल रहा है तो आपको क्या होगा, ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा आपको, आपकी जब स्किन में टच होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको मतलब एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है ना। तो यानी कि हम लोग फील कर सकते हैं, ट्रू। वी ब्रीथ एयर टू लिव, हम लोग जीने के लिए हवा को सांस ले, मतलब हवा को ये करते हैं, मतलब कि ब्रीथ करते हैं, है ना। सांस लेना इसका मतलब होता है, एकदम ट्रू है ये। बिना हवा के हम लोग जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट नीड एयर, पेड़ पौधों और जानवरों को हवा का ज़रूरत नहीं होता है, नहीं होता है क्या? बताइए बताइए। इतना तो इजी है, बहुत इजी, आप लोग जानते ही होंगे। ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। एयर हेल्प्स टू फ्लाई काइट्स, एयर जो है पतंग को उड़ने में मदद करता है, करता है। अगर हवा ही नहीं रहेगा मान लीजिए तो आप पतंग को उड़ाइएगा कैसे, है ना। अब देखिए टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी फिल्ड विथ एयर, जो व्हीकल का जो टायर होता है वो सबको हवा से भरना होता है, बिल्कुल सही। वी ब्लो एयर इनटू बलून्स एंड फुटबॉल, हम लोग बलून और फुटबॉल में हवा भरते हैं, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, है ना। जो हम लोग सांस मुंह से फूलते हुए मतलब फूंक के बलून में भरते हैं, फिर पंप से आपका फुटबॉल में भरते हैं, तो क्या भरते हैं उसमें? हवा ही ना भरते हैं भाई, हवा। तो सही है ये। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एयर ऑल अराउंड, ठीक है।
एयर ऑल अराउंड मतलब क्या होगा, मतलब कि हवा हमारे चारों ओर है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। दो वी कैन नॉट सी एयर, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। यद्यपि हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। हवा के चलने को हम लोग, मतलब कि मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं, बहती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं। व्हेन विंड ब्लोज जेंटली वी कॉल इट ब्रीज। अब देखिए विंड में और ब्रीज में क्या अंतर है समझिए। मूविंग एयर जो है मतलब हवा जब चल रहा है, ठीक है, हवा यहाँ पे जो मान लीजिए आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, फैन घूम रहा है या ना घूम रहा हो, जो एयर है आपका रूम में या फिर बाहर खड़े हुए हैं कहीं पे, हवा नॉर्मल नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है, तो उसमें क्या हवा नहीं चल रहा है आपका, चल रहा है ना, पत्ता हिल रहा है, मतलब आपको वहाँ पे मूविंग एयर, उसको विंड कहेंगे, है ना। अब जब व्हेन विंड ब्लोज जेंटली, जब हवा बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छी तरह से बहे, वी कॉल इट ब्रीज। जेंटली मतलब कि हम लोग को मतलब अच्छा लगे, है ना, कि ठंडा ठंडा थोड़ा सा फील हो, मतलब कि अच्छा एहसास हो। व्हेन विंड ब्लोज स्ट्रांगली वी कॉल इट स्ट्रांग। जब हवा बहुत स्ट्रांगली बहे, बहुत तेज़ी से बहे, है ना, तब उसको हम लोग स्टॉर्म कहेंगे, जिसको हम लोग तूफान भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे नो मोर के बारे में जान लेते हैं ना, क्या बता रहा है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। नो मोर मतलब ये होता है, विंड कैरीज सीड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हेल्पिंग देम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये चीज़ आप लोग जानते थे। जो हवा होता है वो कभी कभी बीज जो होता है ना, बीज, पौधे का बीज को भी उड़ा के ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो उड़ा के ले गया तो उसमें क्या होगा आपको, उसमें उसमें आपका कोई भी नया प्लांट होने में उसमें मदद होता है ना। वो मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह उसको विंड ने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि बहा के ले चला गया, फिर वो कहीं पे ज़मीन पे गिरा सॉफ्ट मिट्टी पे, तो वो फिर उग जाएगा, फिर नया पौधा हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। सारे जीवित मतलब कि बता रहा है, ऑल लिविंग बींग्स मतलब क्या होता है पता है, लिविंग बींग्स क्या बताए थे, जिसमें जीवन हो, है ना। तो कोई भी लिविंग बींग हो उसे जीने के लिए हवा का ज़रूरत है ना, हवा उसे चाहिए ही जीने के लिए। एयर हैज़ मैनी अदर यूजेस। हवा का और भी बहुत सारा यूजेस हैं, मतलब कि और बहुत सारे भी उपयोग में आते हैं। इट हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लॉथ्स। ये कपड़े सुखाने में भी मदद आते हैं। और इट मूव काइट्स एंड सेल बोट्स। ये पतंग को और सेल बोट्स को मतलब कि मूव करने में मदद करते हैं। ये हुआ सेल बोट, है ना। जो बोट में आपका इंजन उंजन नहीं रहता है ना, वो हवा के ये बहाव में ही चलता है। जैसे ये लंबा लंबा दिख रहा है ना आपका, ये इसमें आपका कपड़ा टाइप से होता है, तो ये इधर उधर या फिर किसी तरह से घूमता है, शायद ये घूमता है, तो उसके वजह से जो हवा है ना, वो हवा कटता है, इधर कटेगा या फिर उधर कटेगा, तो फिर वो इधर या उधर मूव करता है और उससे आगे जाता है ना। चलिए, वी फील एयर इनटू फुटबॉल्स। हम लोग फुटबॉल में भी एयर भरते हैं और बलून्स में भी भरते हैं, सो दैट वी कैन प्ले विद देम, ताकि हम लोग उसके साथ खेल सकें, है ना। फुटबॉल फिर बलून्स हम लोग खेलते ही ना, फुटबॉल खेलते भी हैं, बलून्स भी कभी कभी खेलते हैं। बर्थडे पार्टी में क्या करते हैं, बर्थडे पार्टी में किसी का मान लीजिए बलून लगा, तो बलून मान लीजिए केक कटने के बाद कोई बलून फोड़ता है, तो कोई बलून लेके खेलता है, कोई बलून लेके घर चल जाता है। हम लोग तो बचपन में बहुत किए होंगे, क्या किए हैं हम लोग एक्चुअली में, आप लोग किए हैं क्या। चलिए, आप लोग किए ही होंगे, बताने का कोई बात ही नहीं है इसमें। मूविंग एयर और विंड हेल्प्स टू मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। जो हवा जो चलता है उससे क्या होता है ना, कि विंड मिल का जो ब्लेड होता है ना, वो मूव होने में मदद करता है, और उससे क्या होगा, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, है ना। हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। हवा से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, याद रखिएगा, है ना। बिजली जो है हवा से भी जनरेट होता है, पानी से भी जनरेट होता है, हीट से भी जनरेट होता है ना। हीट से कैसे जनरेट होता है बोलेंगे आप, हीट से जैसे आपका स्टीम बना के उसको मान लीजिए आगे पीछे हुआ, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें आपका डायनामो लगा हुआ रहता है, तो वो चार्ज होगा धीरे धीरे। और पानी से भी आप लोग डैम वैम में नीचे में देखे होंगे, कभी कोई मोटर वोटर लगा हुआ रहता है, वो पानी बहुत ज़ोर से बहाव से गिरा तो वो घूमने एक बार स्टार्ट हो गया, तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उससे। इसका लंबा कहानी है, बाद में आप लोग समझेंगे, पहले इसमें देखते हैं। व्हाट डज एयर कंटेन। हवा क्या क्या चीज़ कंटेन करता है ना, क्या क्या होता है एयर में, हवा में। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स।
एयर जो है वाटर वेपर कंटेन करता है, डस्ट मतलब धूल कंटेन करता है, और स्मोक मतलब धुआं थोड़ा बहुत, और जर्म्स को कंटेन करता है। सो हाउ डू दिस गेट मिक्सड विथ एयर? तो ये सब हवा में मिल कैसे जाते हैं, क्वेश्चन ये है। जानते हैं कैसे होता है, मिलते हैं। सो थोड़ा सा सोच के देखिए, ये वाटर वेपर हुआ, ये डस्ट हुआ, ये स्मोक हुआ और जर्म्स हुआ, ये एयर में कैसे मिल कैसे जाते हैं फिर? थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे अगर आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देंगे अभी। वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एंड पडल्स टर्न इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। जो भीगा हुआ कपड़ा होता है ना, और जो पडल्स होता है, वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। किसके वजह से? सूर्य के गर्मी की वजह से। दीज वाटर वेपर गेट मिक्सड विद द एयर। ये जो वाटर वेपर होते हैं ये हवा में मिल जाते हैं। पहले वाटर वेपर का जान गए हम लोग। अब देखिए डस्ट के बारे में। डस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज गेट मिक्सड विद द एयर। हमारे वातावरण के चारों ओर जो डस्ट होते हैं और जो स्मोक होते हैं व्हीकल्स के, वो और जो सब फैक्ट्री से आते हैं वो मिक्सड हो जाते हैं एयर में, है ना। व्हेन ए पर्सन विथ कोल्ड एंड कफ स्नीजेज, जर्म्स फ्रॉम द पर्सन गेट मिक्सड विथ द एयर अराउंड। जब किसी आदमी को मान लीजिए ठंड लगे हो ना, ठंड या फिर सर्दी जुकाम हुआ हो, तो वो अगर मान लीजिए छींका ना, बहुत जोर से आग छींक करके छींका मान लीजिए, है ना, तो उसका जो जर्म्स होगा, उसका जब नाक से या फिर मुंह से जो जर्म्स निकलेगा उस पर्सन का, तो फिर वो जो जर्म्स रहेंगे वो एयर में मिल जाएंगे, जिसके वो चारों ओर, है ना। तब समझ गए ना कि कैसे कैसे मान लीजिए वाटर वेपर और डस्ट और स्मोक और जर्म्स कैसे एयर में कंटेन करते हैं, मतलब कैसे मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की विशेषताएं, है ना। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गिव शेप टू थिंग्स। एयर जगह घेरता है एंड गिव शेप टू थिंग्स, और चीज़ों को अलग अलग शेप देता है। टेक ए डिफ्लेटेड बैलून एंड ऑब्जर्व इट्स शेप। एक डिफ्लेटेड बैलून को लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके शेप को। डिफ्लेटेड बैलून मतलब क्या होता है? जो बलून फुला हुआ ना हो, है ना। जो मान लीजिए दुकान से पहले खरीद के लाएं और जैसा हो वैसा ही। जैसे ये बैलून देखिए, ये फुला हुआ है ना। ये अगर ना फुला हुआ हो तो कैसा होगा? बहुत छोटा सा होगा ना। तो उसका शेप को हम लोग को देखना है और फिर क्या करना है? नाउ फिल एयर इनटू द बलून। अब हम लोग को एयर जो है बलून में भरना है, हवा को बलून के अंदर भरना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लोन अप बलून गेट्स अ न्यू शेप। आप लोग देखेंगे कि जो बलून में हम लोगों ने हवा भरा है ना, वो एक नया शेप ले लेगा। एयर दैट इज ब्लोन इनटू द बलून ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गिव शेप टू द बलून। जो एयर बलून के अंदर गया है ना, वो आपका बलून के अंदर आपका स्पेस घेरा, मतलब जगह घेरा, और बलून को एक नया शेप दिया, है कि नहीं? एक नया शेप दिया ना। देखिए ये कैसे छोटा सा था, फिर देखिए ये हार्ट शेप ले लिया, है ना। ये डिफ्लेटेड बलून है और ये इन्फ्लेटेड बलून है। डिफ्लेटेड मतलब क्या होता है? बिना फुला हुआ, जिसमें हवा कुछ भी ना हो। और ये इन्फ्लेटेड बलून, याद रखिएगा टर्म को, है ना। आपको बड़े तक, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तब तक आपको ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा, मतलब काम में आएगा आपको, है ना। एयर हैज़ वेट। अब हम लोग जानते हैं मेन चीज़। हम लोग को पहले से लगता था कि हवा इसमें क्या है। कुरकुरे में मान लीजिए आप लोग कुरकुरे खाते हैं या फिर लेस खाते हैं, आप लोग को 5 रुपये पैकेट में आपको 3 गो या फिर 4 गो चिप्स देता है, और बोलता है कि आपको मान लीजिए 4 या 5 रुपया जो आपका 4 गो या 5 गो आपका चिप्स दिया, तो उसमें से बोलेगा कि 2 रुपया या 2.5 रुपये का आपका एयर भर देता है ना। आप लोग बोलते ही थे ऐसे ही, अभी भी बोलते होंगे, है ना। मैं अभी भी बोलता हूँ कि एयर जो है आपका मान लीजिए लेज या कुरकुरे हुआ तो उसके अंदर आपका 2 रुपया का कुरकुरे या फिर 2 रुपये का जो गैस होता है वो 2 रुपये का गैस भरता है या फिर एयर भरता है, और 3 रुपये का कुरकुरे भरता है। 2 रुपये का कुरकुरे और 1 रुपये का प्लास्टिक, समझिए। और जो आपका लिखा हुआ रहता है ना कि मान लीजिए 20% एक्स्ट्रा या 30% एक्स्ट्रा, मान लीजिए ऐसा पूरा इसका पैकेट का दाम वेट हो गया मान लीजिए 5.7 ग्राम, तो उसमें से हम लोग सोचते थे कि मैक्सिमम कितना होगा, 3 ग्राम ये चिप्स का होगा और 2.5 ग्राम आपका प्लास्टिक का होगा और हवा का, बोलते थे ना। लेकिन एक्चुअली में एयर हैज़ वेट। आज समझिए, हवा का एक्चुअल में वजन होता है ना। फॉर दिस वी विल फर्स्ट वे ए डिफ्लेटेड बलून एंड नोट डाउन इट्स वेट। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे,
एक बलून को लेंगे जो फुला हुआ नहीं है ना, डिफ्लेटेड बलून, मतलब कि ऐसे टाइप से जो फुला हुआ नहीं है, उसको हम लोग वेट मशीन में या फिर किसी चीज़ में रखेंगे जिससे वेट हम लोग माप सकें और उसका वेट को मेज़र करेंगे, है ना, मतलब कि मापेंगे। देन वी विल फिल एयर इनटू द बलून एंड वेट। और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा फिर क्या करेंगे, उसमें आपका उस जो आपका मीटर आया या फिर मीज़र आया, जो भी आपका कांटा आया, उसको हम लोग लिख लेंगे कहीं पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस बलून में हवा भर के फिर उसको उसमें रख देंगे बलून को, और फिर वजन करेंगे वेट। वी विल नोटिस दैट द बलून विथ एयर वेज मोर देन द डिफ्लेटेड बलून। हम लोग नोटिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि बलून जो जिसमें एयर है, एयर भरा हुआ था, वो बलून जिसमें एयर भरा हुआ नहीं था उस बलून से ज़्यादा वेट है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत माइन्यूट, लेकिन होगा, है ना। ये देखिए, इसका कांटा यहाँ पे देखिए और इसका देखिए इधर है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा उसमें, है ना। कभी ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, कीपिंग द एयर क्लीन। हम लोगों को हवा को साफ रखना है, या फिर कैसे रखें। देखिए, ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक। अशुद्ध हवा को हम लोग अगर ब्रीथ करें, सांस लें, तो वो क्या कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। वी कैन कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन बाय, हम लोग एयर को फ्रेश और शुद्ध कैसे रख सकते हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज एज ट्री हेल्प्स टू कीप द एयर क्लीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि ट्री मतलब कि जो पेड़ होते हैं वो हवा को शुद्ध रखते हैं। अब हवा कैसे शुद्ध रखते हैं, तो उसमें तो मशीन नहीं लगा हुआ है। हवा कैसे शुद्ध रखते हैं, हवा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन सांस, मतलब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एयर ही इनहेल करते हैं, लेकिन हम लोग बॉडी को क्या ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन ज़रूरत होता है, और हम लोग एक्सहेल करते हैं, मतलब कि सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। लेकिन वही चीज़ अगर सब कोई करे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाएगा पूरा दुनिया में। तो हम लोग सांस लेंगे क्या, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी ले नहीं सकता ये चीज़। तो उसके लिए क्या करता है, आपका प्लांट्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, मतलब कि वो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, है ना। इसी थ्रू में वॉकिंग एंड यूजिंग द बाईसाइकिल डू नॉट मेक द एयर डर्टी लाइक अदर व्हीकल्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैदल चलना या फिर बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि अदर व्हीकल जो होते हैं ना, मान लीजिए इसमें पेट्रोल या डीजल का गाड़ी होता है, उससे कम पोल्यूशन वो लोग पैदा करते हैं, ना के बराबर पैदा करते हैं, है ना। एयर इज प्रेजेंट, अब चलिए समरी पढ़ते हैं। समरी, पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं अभी उसका समरी अंत है। समरी मतलब क्या बताए थे, समरी मतलब सारांश, है ना। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, चलती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं, बहती हुई हवा को एक्चुअली। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव, सारे लिविंग बींग्स को जीने के लिए हवा का ज़रूरत है। एयर हैज़ मैनी अदर यूजेस, एयर का और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, उपयोग हैं, जो भी बोले। एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक एंड जम्प्स। एयर जो होता है उसमें वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं, स्मोक भी होते हैं, और जम्प्स भी होते हैं। जम्प्स मतलब कीटाणु, है ना। स्मोक मतलब धुआं, डस्ट मतलब धूल, और वाटर वेपर मतलब, अगर पूरा शुद्ध हिंदी बोले तो जलीय वाष्प, है ना, जलीय वाष्प। उतना आपको याद नहीं रखना है, बोलिएगा वाटर वेपर बोल सकते हैं, है ना, भाप बोल सकते हैं, छोटा सा है और दिमाग में रह भी जाएगा, उतना आपको नहीं जानना है ना। एयर ऑक्यूपाइज नहीं जानना है इन द सेंस कि ये नहीं बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको नहीं सीखना है। ये जलीय वाष्प जो है ये इतना बड़ा टर्म आप लोग ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाइएगा, इसीलिए बोले। और ये वाटर वेपर जो हम भाप बोले, इसको भाप छोटा सा टर्म है ना, तो उसको नॉर्मली हम लोग बोल ही सकते हैं आराम से, और घर में भी यूज़ होता ही होगा कि देखो भाप निकल रहा है, यहाँ पे गर्म हो गया होगा, देखो भाप निकल रहा होगा, है ना। बॉयल होता है पानी या फिर चाय या फिर दूध बॉयल होता है तो उसमें से भाप निकलता है कि नहीं, तो बस वो हम लोग का डेली यूज़ होता है वो टर्म को, तो इसलिए हमको उसको याद रखने में सुविधा होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट,
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गिव्स शेप टू थिंग्स। एयर जो है जगह घेरता है और कोई भी अलग अलग चीज़ को एक नया शेप देता है, कोई भी चीज़ को एक नया शेप प्रदान करता है। एयर हैज़ वेट, एयर का वजन होता है। ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक, अगर हम लोग गंदी हवा को सांस लें तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे या फिर बीमार पड़ सकते हैं, है ना। अब ग्लोसरी जानते हैं। ग्लोसरी मतलब क्या, बताइए। ग्लोसरी मतलब होता है शब्दकोश। विंड मतलब क्या, मूविंग एयर। ब्रीज मतलब जेंटल ब्लोइंग विंड, है ना। जिसको हम लोग एहसास कर पाए या महसूस कर पाए उसको ब्रीज बोलेंगे, है ना। शाम के टाइम में जो हवा आता है उसको हम लोग ब्रीज बोल सकते हैं। विंड जो दोपहर के टाइम में एकदम चिलचिलाती धूप में थोड़ा थोड़ा हवा बहता है ना, बहुत हल्का हल्का, एकदम ना के बराबर महसूस मिले हम लोग को, तो उसको विंड कहते हैं। और स्टॉर्म किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड, है ना। हवा का तेजी से बहना उसको स्टॉर्म कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जानते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। मैच द फॉलोइंग करते चलिए। पहले मूविंग एयर क्या होगा बताइए। ब्रिज होगा क्या, नहीं होगा, विंड होगा। 1 3, है ना। जेंटल विंड क्या होगा, ब्रीज। ये स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म हुआ। डर्टी एयर मेक्स अस सिक, फॉल सिक, ये हुआ। ट्रीज कीप्स द एयर क्लीन, है ना। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, अब देखिए ट्रू और फॉल्स बताना होगा हम लोग को, सही है कि गलत है बताइए आप लोग। पहले एक बार ट्राई कीजिए फिर हम करते हैं। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है स्पेस घेरता है, बिल्कुल सत्य है, सत्य वचन। एयर इज वेटलेस, बिल्कुल असत्य, बिल्कुल गलत, फॉल्स। वाटर वेपर स्मोक एंड जर्म्स आर प्रेजेंट इन एयर, बिल्कुल सत्य है। ब्रीदिंग डर्टी एयर इज हेल्दी, अच्छा मतलब हम लोग डर्टी एयर को ब्रीथ करेंगे तो हेल्दी रहेंगे हम लोग, हाँ, बीमार पड़ जाएंगे, गलत होगा, फॉल्स। ट्रीज मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य। अब देखिए चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से हम लोगों को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ओके ओके। ऑल लिविंग बीइंग नीड डैश टू स्टे अलाइव, क्या होगा इसमें से, क्या चाहिए हम लोगों को। हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए कि हवा चाहिए। कोई बोला गाड़ी घोड़ा चाहिए, अरे भाई हवा चाहिए। स्मोक फ्रॉम डैश एंड फैक्ट्रीज गेट मिक्सड विथ एयर, क्या होगा, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, है ना। एयर दैट इज ब्लोन इनटू बलून ऑक्यूपाइज क्या, क्या जगह, क्या घेरेगा, ये जगह घेरेगा, स्पेस। ब्रीदिंग डैश एयर कैन मेक अस फॉल सिक, क्या होगा, हेल्दी एयर, क्लीन एयर, डर्टी एयर होगा, गंदा हवा। अगर हम लोग इनहेल करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वी कैन कीप द एयर क्लीन बाय डैश मोर ट्रीज, हम लोग हवा को कैसे साफ रख सकते हैं, साफ सुथरा या फिर स्वच्छ रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना होगा, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, PLANTING, हाँ जी 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 जी, हाँ जी जी जी। नेम द फॉलोइंग, देखिए मूविंग एयर, इसका क्या बताएंगे बताइए। मूविंग एयर का क्या होगा, विंड होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड का क्या करेंगे, स्टॉर्म होगा, जो बहुत तेजी से बहता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। जेंटल विंड क्या होगा, ब्रीज।
BREEZE। थ्री थिंग्स एयर कंटेन, क्या क्या होगा बताइए। पहले वाटर वेपर होगा कि नहीं, यही ना, वाटर वेपर हो गया, फिर क्या होगा, फिर डस्ट, फिर जर्म्स, है ना। टू थिंग्स दैट डू नॉट मेक एयर डर्टी, क्या क्या चीज़ हवा को गंदा नहीं करेगा, बोलिए। दो चीज़ ऐसा बताना है जो हम लोगों का हवा को गंदा नहीं करेगा। प्लांटिंग ट्रीज पहली बात, और वॉकिंग, है ना। और जो सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर लास्ट में दे देंगे या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आप लोग को प्रेजेंट कर देंगे, जिसमें सुविधा होगा उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। आंसर लिख के एकदम सारा का आंसर, व्हाट इज वेयर इज एयर प्रेजेंट, व्हाट इज विंड, हाउ इज एयर यूजफुल, सारा का आंसर आपको क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर। डोंट टेक टेंशन, बिंदास रहिए। आंसर सब दिया हुआ है यहाँ पे भी। फन जोन में क्या करना बता रहा है यहाँ पे, ड्रॉ ए पिक्चर शोइंग हाउ ए स्टॉर्म वुड मूव थिंग्स, लीव्स, पेपर, feathers, branches of trees and roofs, etc. Join the dots to see which kind is flying the highest. Color the picture. ऐसे एक्टिविटी है, कुछ कुछ करना है ना। समझा दे क्या इसका मतलब, क्या बता रहे, देखिए, ड्रॉ ए पिक्चर शोइंग हाउ ए स्टॉर्म वुड मूव थिंग्स, है ना। एक पिक्चर शो कीजिए ऐसे कि एक स्टॉर्म जो होगा वो चीज़ों को कैसे बहा के ले जाएगा, वैसे हम लोग को एक ड्राइंग करना है ना। मूव थिंग्स, थिंग्स में चीज़ में क्या, जैसे पत्ता हुआ, फिर पेपर हुआ, फिर फेदर्स मतलब पंख हुआ, किसी भी चीज़ का पंख। फिर पंख किसी चीज़ का कैसे हो सकता है, कोई भी यही का होगा ना, जानवर, या फिर कोई मान लीजिए मुर्गी हुआ, या फिर बतख हुआ, या कबूतर हुआ। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, रूप्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ की टहनी या फिर छत, है ना। अब छत बोलिएगा कि छत ढलाई वाला है, मेरे घर में कैसे उड़ा लेगा भाई। भाई छत ढलाई वाला को भी बोलता है, जिसका मान लीजिए टीना का होता है ना, तो टीना का भी छत को उड़ा के ले चला जाता है कभी कभी। टीना का छत्ता हुआ, या फिर आपका जो ये गांव एरिया में होता है ना, खेड़ टाइप सा थोड़ा थोड़ा पुआल या फिर कुछ बोलता है ऐसा, उसको भी उड़ा के ले चल जाता है, और उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसमें। चलिए आज चैप्टर 12 कंप्लीट कर दिए एकदम। लास्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे 13 है ना, और क्या है, और है क्या, और हाँ एक चैप्टर और है, 14 नंबर चैप्टर है। इसके बाद और है क्या, देखिए तो और नहीं है चैप्टर आज 12 कंप्लीट। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और MCQ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो लीजिए पूरा बुक को, फिर हम कर लेंगे, है ना, फिर प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। चलिए सबको समझ में आ गया ना एकदम प्रॉपर तरीके से। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है कि नहीं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, आप लोग को एक लाइक का तो बटन है ही बस, और एक सब्सक्राइब बेल वाला घंटी दिख रहा होगा ना लाल वाला, बस उसको प्रेस कर देना, बस काम ख़त्म। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय।